आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज़ में आपके साथ सन्नौखा नहीं डालते एक नज़र खबरों पर। मेरा नमस्ते। यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं उनको मैं नमस्ते बोलना चाहूँगी और थैंक यू सीपी सर और डीआईजी सर, आपने मुझे यहाँ पे इस मंच में इनवाइट किया और मेरा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जब इस तरीके का सम्मान मिलता है तो हमेशा एक खुद से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और अच्छा करती रहूं और इंडिया को कई सारे मैचेस जिताऊं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ तक का सफ़र जो रहा है, मतलब फैमिली के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। पेरेंट्स ने हमेशा बोला कि बेटा आप जो भी करना चाहते हो अपना लगन से 100% एफर्ट के साथ करो, हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा आपको। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ जो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले और ऐसा भाई मिला जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के मेरे को क्रिकेटर बनाया। क्योंकि इतना इजी नहीं होता जब आप अपना जो लक्ष्य चुनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, अगर आपको सपोर्ट मिलता है वो तभी पॉसिबल हो पाता है आपके हार्डवर्क के साथ। तो मैं मतलब मेरे पास शायद वर्ड्स कम पड़ जाएंगे आज बोलने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का आज मुझे सम्मान मिला है आई थिंक मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, लाइक किसी और के लिए भी नहीं देखा। तो आज मैं बहुत अपने आप को मतलब लकी मानती हूँ और बस मैं यही चाहूँगी कि इसी तरीके का सम्मान मिलता रहे और मैं आगे अपने देश का नाम और ऊंचा करूँ। थैंक यू। हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज हम सब के बीच में हमारे आगरा जनपद की बेटी और आज जिसके नाम को पूरे भारतवर्ष में सभी लोग, वो किसी की मोहताज नहीं है, हम सब लोग आज उसके स्वागत के लिए, आज उसके सम्मान के लिए सारा पुलिस विभाग यहाँ पर इकट्ठा है। मैं पूरे पुलिस विभाग के तरफ से अपनी विभाग की अधिकारी, हमारे विभाग की कर्मठ अधिकारी जिस पर कि अगले कई दशकों तक विभाग की का दारोमदार होगा, उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे एसीपी ने आपको दीप्ति के ज़िंदगी के बारे में, कैसे वो क्रिकेट की ज़िंदगी में आई और आपको विस्तार से उसने बताया। किसी भी व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक जुनून की ज़रूरत होती है और वो जुनून जिसके पास है उसे निश्चित रूप से सफलता उसको रोक नहीं सकती है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी खेल पॉलिसी है कि आज जो भी यंग लड़के लड़कियां हैं, पहले जब यह क्षेत्र कुछ खास जगहों के लिए सिर्फ आरक्षित रहता था, कभी कोई सोचता नहीं था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में विश्व स्तर के इतने अच्छे खिलाड़ी होंगे। लेकिन हमारी पुलिस की जो पॉलिसी चेंज हुई उसका प्रतिफल ये रहा कि आज विश्व स्तर के जो भी प्लेयर हैं, आज उनकी जो प्रथम प्राथमिकता होती है वह उत्तर प्रदेश पुलिस होती है। तो हम अपने डीजीपी साहब के भी आभारी हैं कि जिनकी इस पॉलिसी के कारण हमारे जो बेस्ट एथलीट हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में आ रहे हैं। बात चाहे दीप्ति की हो, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक युवा एथलीट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सचिन, उसने जेवलिन थ्रो में भारत के तरफ से सबसे लंबा जेवलिन अभी फेंका। इसके अलावा आप लोगों ने एशियाड खेल में देखा होगा, एथलेटिक्स के प्रदर्शन में एक लड़की जिसको कि मेडल मिला, चौधरी, जो मेरठ की रहने वाली है, जो कि मीडियम रेस दौड़ती है 800-1500 की। तो उस लड़की ने क्या कहा कि भाई क्यों वो टॉप आई, तो उसने कहा कि हमें ये लगा कि मैं जो ही आगे आ जाऊंगी तो मेरा सिलेक्शन डिप्टी एसपी में हो जाएगा। तो इस चीज़ ने उसको प्रेरित किया फर्स्ट करने के लिए और आज एशियाड में पूरे भारतवर्ष में टॉप की जो उसने 800-1500 की जो प्रतिस्पर्धा है 5000 की, उसमें वो मीडियम वाले रेस में वो सबसे टॉप की एथलीट है। मेरठ की हमारी लड़की है, उत्तर प्रदेश पुलिस में वो भी है। तो हम सब के लिए, पुलिस वालों के लिए गौरव की बात है ये कि हमारे बीच के में हमारे साथ विभाग की हमारी काम करने वाली जो लड़की है, उसने पूरे भारतवर्ष में और पूरे टूर्नामेंट में उसका इतना उम्दा प्रदर्शन रहा कि जैसा हमारी साथी ने बताया आपको कि जो अंतिम गेंद टूर्नामेंट की डाली गई
वो भी दीप्ति के ही द्वारा डाली गई। और पूरे आगरा में उस दिन हर्ष का विषय था, लग रहा था कि आगरा में एक नई दिवाली मन रही हो, जिस तरह का प्रदर्शन ये रहा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसको घोषित किया गया। मैं दीप्ति के लिए और भी जो लोग हैं, हमें दीप्ति की तरह और लड़कियां चाहिए जो कि हमारे देश का नाम रोशन कर सके। एक छोटा बहुत ही छोटा आगरा की जनसंख्या 50-55 लाख है, न्यूजीलैंड की जनसंख्या 70 लाख है। इसी तरह से यूरोप के कुछ और छोटे देश हैं, लेकिन जब आप खेल में देखेंगे कि उन्हें तमाम मेडल मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनमें खेल भावना होती है और खेल के प्रति जीवटता होती है। दीप्ति में जो खेल भावना देखी इनके पेरेंट्स ने, उसके बाद इनको प्रोत्साहित किया और आज इन्होंने पूरे भारतवर्ष में हम लोगों का नाम रोशन किया, आगरा का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। इनके लिए मैं दिनकर जी की 4 पंक्तियां कहूँगा और ये सबके लिए है। आप जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हो उन सबके लिए वो पंक्तियां हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। जो हम सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, उसकी वो पर्दा जो है वो मुश्किल ही हटाता है। तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हारना मत हार गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी के साथ जब दीप्ति की मुलाकात हो रही थी, तो दीप्ति का जो उसमें मैंने देखा ट्विटर पर, मीडिया में, जिसमें वो कह रहे कि जब पिछली बार गई थी तो खाली हाथ गई थी, प्रधानमंत्री जी ने तब भी इसकी हौसला अफजाई की और ये उस मुश्किल पल को इसने अपने ज़िंदगी में सवार कर रखा और अपने हौसले को इसने नहीं गिरने दिया। और यही कारण है कि 2025 में दीप्ति जो है वो पहला पुरस्कार लेकर के अपना जो मेडल था, जिस पर भारत सोच रहा था, हमारी लड़कियां फाइनल तक पहुंची लेकिन नहीं जीत पाई थी, बट जो इसने सपना देखा था उसको टूटने नहीं दिया और लगातार अपने परिश्रम के द्वारा उस मुश्किल भरे सपने को इसने पूरा किया। इसके लिए दीप्ति और इसकी पूरी टीम को बधाई। और मैं आप सभी से कहना चाहूँ, यदि ये अपने हौसले में थोड़ा सा भी कमी कर देती कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर ये नई प्लेयर ऑफ द मैच बन पाती, पूरे टूर्नामेंट की ये प्लेयर बनी। तो ये इसके इस हौसले की उड़ान थी और हौसले की उड़ान से ही आदमी का पता चलता है कि उसमें जज्बा कितना है कर गुजरने का। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, एक पाली भाषा का एक सूत्र वाक्य है, अपो दीपो भव, जिसको कि पाली में अत दीपा विहरत भी कहते हैं। तो अपो दीपो भव का अर्थ है कि अपना दीपक आप स्वयं जलाइए। भगवान बुद्ध से जब कोई पूछता था तो वो यही कहते थे कि आत्मदीप, उसको संस्कृत में हम लोग कहते हैं आत्मदीपो भव। तो जिस तरह से इस लड़की ने, इसके घर में इसके पिताजी कोई क्रिकेट के प्लेयर कोई बड़े नहीं थे, लेकिन इसने उस विचार से, इसके मन में ये विचार आया और उस विचार को इसने आगे बढ़ाया और लगातार ये उसके प्रति सोचती रही। तो इसने अपने मन के दीपक को खुद जलाया। आत्म दीपो भव का जो विचार है, अपो दीपो भव, जिसे पाली में कहते हैं, संस्कृत में आत्म दीपो भव, कि अपना जो दीपक है आपको खुद जलाना है, यानी कि अपने आत्मविश्वास को आपको खुद मजबूत करना है। और जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो एक नहीं 50 दीप्ति बनेगी। और निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश जो है, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान का, और उत्तर प्रदेश जिस दिन मजबूत होगा तो हिंदुस्तान अपने आप पूरे भारतवर्ष में सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती की जाएगी। मैं, आप जितने भी हमारे साथी आए हैं, खासकर जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं, आप सब भी हमारी दीप्ति से आप लोग प्रेरणा लीजिए और इस प्रेरणा को हमेशा अपने दिल में एक जज्बा आत्म दीपो भव को जगाए रखिए। आपको कहीं और नहीं जाना है, खुद के लिए स्वावलंबी बनना है। आप खुद में यदि सही होंगे तो अपने आप जिस चीज़ को आप सोचेंगे, जिस उड़ान को आप पाना चाहेंगे, आप पा लेंगे। तय करना आपको है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ही आपको उड़ान की आज़ादी देता है। दीप्ति का आत्मविश्वास ने दीप्ति को उड़ान की आज़ादी दी, तो पहले जो इसकी टीम नहीं कर पाई और जो इन्होंने भरोसा अपने मन में ठाना, 2025 में इन्होंने करके दिखाया। आप सभी लोग, सारे पत्रकार साथी, आप सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे रहे, और ख़ास करके मैं दीप्ति के
पूजनीय माता पिताजी, इसके भाई जो लगातार इसको हमेशा इसका हौसला अफजाई करते रहे, आप सबको भी मैं अपने तरफ से, पुलिस विभाग के तरफ से आप सबको भी विशेष बधाई देता हूं कि आप लोगों ने, दीप्ति ने जब इस चीज़ को सोचा कि एक महिला क्रिकेट में मैं आगे जाऊं, तो आप लोगों ने भी इसको प्रेरित किया। इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं और आपका जो विचार है वो सभी माताओं पिताओं के लिए अनुकरणीय है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बल्कि इसी मैच में बॉलिंग करते हुए 5 विकेट लेकर भारत को विश्व चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थोड़ा